हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रणजीत सिंह जी के स्टूडियो यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग जीके के टॉप 30 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया है। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु हो। लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 25 वर्ष। 25 वर्ष के व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारत के उपराष्ट्रपति की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन है? दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। राज्यपाल भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान होता है। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सन 1959 में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किया जाता है। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा उनके बीच से। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एस.वाई. कुरैशी। एस.वाई. कुरैशी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा क्योंकि यह प्रश्न आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर थे। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी है, क्या है? दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारत की राष्ट्रभाषा होगी। भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, जब भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इटली के। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 35 वर्ष। 35 वर्ष होनी चाहिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन के लिए किस स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की संरचना हुई थी? दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ग्राम, खंड एवं जिला स्तर पर। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, श्वेत पत्र किसे कहा जाता है? दोस्तों, श्वेत पत्र किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सरकार द्वारा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर
जारी की जाने वाली रिपोर्ट को श्वेत पत्र कहा जाता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, मृत्युदंड की सजा पाने वाले व्यक्ति को क्षमादान का अधिकार संविधान में सिर्फ किसे दिया गया है? दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को सिर्फ यह क्षमादान का अधिकार है कि वह मृत्युदंड की सजा को क्षमा कर सकता है। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, एक विधेयक कानून तब बनता है जब। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा इसमें, आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, जब इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, जब एक विधेयक कानून बनता है। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का वह भाग जो संविधान निर्माताओं की मनोदशा तथा आदर्शों को सही ढंग से व्यक्त करता है वह है। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नीति निर्देशक तत्व। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान ने दिया है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान ने किसे दिया है? दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का आधार होता है। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राज्य की जनसंख्या। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, लोकसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का आधार राज्य की जनसंख्या है। आपका अगला प्रश्न, किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय करता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्वर्ण सिंह समिति। आपका सही जवाब ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 में। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है? दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान दिया गया है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको डेली ही ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया था? दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया था। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न, साइमन प्रतिवेदन पर विचार के लिए बुलाए गए 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे? दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भीमराव अम्बेडकर। साइमन प्रतिवेदन में विचार के लिए बुलाए गए 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले प्रतिनिधि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था? दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर को भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय थे। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, सन 1857 के निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? दोस्तों, आपका सही जवाब होगा, आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, मंगल पांडे ने।
मंगल पांडे ने सन 1857 के नेताओं में से सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन के क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत में भारत में किसके द्वारा की गई थी? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। 1909 के मिंटो मार्ले सुधार द्वारा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सन 1797। सन 1797 में प्लासी का युद्ध हुआ था। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया है। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। धन्यवाद।